बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो दोस्त, बस हर हाल में चलना सीखो, बस हर हाल में चलना सीखो। तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित पाठ 1 वास्तविक संख्या, जिसमें कि प्रश्नावली 1.2 का करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी प्रश्नावली 1.2 के बारे में समझेंगे क्या है प्रश्नावली 1.2 में, और टाइम मिलेगी तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी हम आज सीखेंगे कि प्रश्नावली 1.2 में है क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने प्रश्नावली 1.1 का पूरा इंट्रोडक्शन कर रखा है, और प्रश्नावली 1.1 में 5 क्वेश्चन थे, पूरे का सोल्यूशन हमने अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे कर रखा है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाएं और पूरे वीडियो को देखें, ठीक है। और जो लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 9 के मैथ कंप्लीट पढ़ा रहे हैं और हिंदी भी चल रही है, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पर बने रहिए और सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्या पढ़ना है, देखिए ध्यान से। हमें पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी एक थ्योरम पढ़ना है हमें एक्सरसाइज 1.2 में। उस थ्योरम का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 1.1 में एक थ्योरम बताया था, उस थ्योरम का नाम था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। उसको इन डिटेल बात किया था हमने। लेकिन आज एक्सरसाइज 1.2 में हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़ना है। क्या है इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में चलेंगे क्या समझना है इसमें। कह प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इतना ही पढ़ो, आगे की बात बाद में करेंगे। क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यही प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, यही कहलाती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, क्या भाज्य है क्या अभाज्य, तो चलो आराम समझते हैं। भाज्य संख्या के बारे में आपको बताते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटे, वे संख्याएं जो एक से और खुद से तो कटे ही, लेकिन किसी और संख्या से भी कटे तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं कि भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और खुद से तो करती ही करती हैं, लेकिन किसी और से भी करती हैं, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 12, 15। बताओ 8 को ले लो, 8 1 से कटेगी, 8 8 से भी कटेगा, लेकिन 8 4 से भी तो कटेगा, 8 2 से भी तो कटेगा, तो ये भाज्य है। 15 5 से भी कटेगा, 15 3 से भी कटेगा, इसलिए क्या है, भाज्य है। तो ये भाज्य संख्या होंगी, और भी हो सकती है, हमने इतना ही लिखा। आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। तो मैं आपको परिभाषा बताऊं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो अपने से और एक से कटे और उसको छोड़कर किसी और से न कटे। यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो एक और खुद से कटे और उसको छोड़कर किसी और संख्या से न कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि, और भी। एक किसी और संख्या से कटेगी, एक से कटेगी या खुद से कटेगी, तो इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक। अब यानी कि अब हमारी प्रमेय क्या कहती है कि जो भाज्य संख्या होगी ना, जो भाज्य संख्या होगी उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब यह है कि मैं यहाँ पर लिखूँ 6, क्या लिखा मैंने 6, क्या मैं 6 को ये नहीं लिख सकता 2 गुणे 3, बोलो क्या मैं 6 को 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ। यानी 6 थी क्या, एक भाज्य संख्या, 6 क्या थी, एक भाज्य संख्या, और इस भाज्य संख्या को मैं 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। बोलो, अरे भैया मेरे पास 6 थी और 6 को मैंने 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया कि नहीं कर दिया। तो यही तो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। और सुनो अभी एग्जाम्पल, और मान लो मैंने ले लिया 12, क्या ले लिया 12, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 3। तो 12 को मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, क्या नहीं करा, क्योंकि 3 तो अभाज्य है लेकिन 4 अभाज्य है नहीं, तो ये नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसे, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब सही है,
2 दूनी के 4, 4 3 12, यानी 12 को इस 12 क्या थी बताओ, 12 क्या थी, 12 थी एक भाज्य संख्या। अब इस भाज्य संख्या को मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया कि नहीं, इस 12 भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया ना, तो इसी व्यक्त करना को क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और सुनो और लो, एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। 15 लो, 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 5 लिख सकते हो कि नहीं, 3 5 15, तो 15 एक भाज्य संख्या थी, 15 क्या थी, एक भाज्य संख्या। और इस भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए कि नहीं, कर दिए ना, तो यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, ऐसे ही आपको करना है। लेकिन तो ये तो तरीका रहा, आप ऐसे ही कर दे रहे हो, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी हो उसको आप अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करोगे। ठीक है, तो चलिए, और आपको मैं बता दूं, यह हम इसका 15 क्या लिख रहे हैं, 15 का गुणनखंड लिख रहे हैं ना, 3 भी 15 गुणनखंड है और 5 भी, ये 15 क्या है, सब गुणनखंड है। ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो कि हमने 12 के क्या लिख दिए, गुणनखंड लिख दिए। ठीक है, ऐसे भी। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कोई भी संख्या हो हम उसको अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या ले लेना है। ठीक है ना, मैं इसको मिटाऊँ, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, मान लो हमने कोई संख्या ले लिया, कितना है, 24, क्या ले लिए, 24। अब 24 एक भाज्य संख्या है और 24 को मुझे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 24 का सिंपली ले लूँ लस, 24 का क्या ले लूँ, लस, तो 2 से कटेगा 12 बार में, है ना, 2 से कटेगा, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, फिर 3 से कटा 1, है कि नहीं। अब मैं 12 के जगह क्या लिख सकता हूँ, 12 बराबर क्या हो गया, 12 के जगह 2 गुणे 2, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर 24 होगा। ठीक है, यानी 24 के बराबर हम क्या दे सकते हैं, 2 गुणे 2 3, यानी कि इस 24 का हमने लसा लिया और इस ग्रुप का व्यक्त कर दिया। तो एक बात बताओ, इस 24 को हमने अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया ना, और यही क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी आपको क्या करना है, किसी का भी देगा तो आपको लसा निकालना है, लसा से आपको पता चल जाएगा वह किन किन अभाज्य संख्याओं से मिलके बनी है। ठीक है, तो बताओ क्या हो गया, 24 का क्या होगा, 2 दूनी के 4 दूनी 8 3 के 24, ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब एक तरीका और इसको लिखने का, 24 को ऐसे। अच्छा बताओ 2 कितनी बार है, 2 3 बार है ना, तो अब इसको ऐसे ही लिख सकते हो, 2 के पावर 3 गुणे 3, यहाँ पर 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1, क्योंकि 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 के पावर 3 और 3 कितनी बार, 1 बार। तो यही तरीका है और यही कहलाती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कोई समस्या है नहीं रहे, बस सिंपल है यार, कि किसी भी संख्या को अगर हम ऐसे लिख दे रहे हैं यानी उसका लसा ले लेंगे, लसा लेने के बाद, अच्छा एक बात बताओ, ये सब आप पहले नहीं करे हो, बिल्कुल कर चुके हो। ठीक है, लसा उसको निकालना तो जानते हो ना, तो वही को करना है, यानी किसी भी संख्या का लसा ले लो, लसा लेने के बाद जो गुणनखंड आ रहे हैं, जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, वही क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। क्या है, कुछ नहीं है। उतारिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगर प्रमेय पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बोलो सही है कि नहीं। प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या क्या थी, 24 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्या क्या है, 2 2 2, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है ना, यानी जितनी भी भाज्य संख्या होंगी उन सभी को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करने का तरीका क्या है, लसा ले लो, लसा लोगे तो अभाज्य संख्याओं के रूप में ही तो व्यक्त होंगी, बिल्कुल। अब आगे कह तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले यहाँ पर लिखेगा क्रम, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। मतलब यह है कि अगर यह मेरे हिसाब से जो निकलेगा, जो मेरे हिसाब से अभाज्य गुणनखंड आएगा, वही तुम्हारे हिसाब से भी यही आएगा। यानी कि अगर मैं 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना चाहूँ, मैं 24 को इस अभाज्य गुणनखंड यानी 24 को अभाज्य
संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना चाहूँ तो जो मेरे हिसाब से संख्याएं आएंगी वो आपके हिसाब से भी आएंगी, वो किसी तीसरे के हिसाब से आएंगी। जो मैंने निकाला वो सबका सेम आएगा। बस बात यह होगी कि किसी का क्रम उलट पलट सकता है। कोई 3 को पहले लिख देगा, कोई 2 को बाद में लिख देगा, लेकिन आएगा वही। अगर मेरे में 3 2 आया है और एक 3 आया है तो आप में भी 3 ही 2 आएगा और एक ही 3 आएगा। वो बात अलग हो सकती है कि आपका 2 एक इधर है, आपका 3 उधर है कि नहीं। जैसे मैं यहीं पर आपको समझाऊं इसको मिटा के कि मैंने कहा किसी दूसरे लड़के से कि भैया आप 24 का लसा निकालो, तो पहले 3 से काटा, तो वह 3 8 24, फिर उसने 2 से काटा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 1, यानी उसके हिसाब से क्या आया, उसके हिसाब से आया 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी उसके हिसाब से आया। तो यानी क्रम में कोई दिक्कत नहीं, क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो संख्याएं आ रही हैं, जो 24 का अभाज्य संख्या जो 24 है, जो 24 का अभाज्य गुणनखंड आया है, कितना आया, 3 2 आया है ना, तो यहाँ पर भी 3 ही 2 आएगा। यहाँ पर एक 3 है तो यहाँ पर भी क्या, एक ही 3 होगा, यानी यह बदलेगा नहीं। इसीलिए बोला गया अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब इसको छोड़कर इसके दूसरे सिवा कोई नहीं, यानी ऐसा कोई दूसरा नहीं, यानी जो 24 का है वही 24 का हमेशा होगा। उसके छोड़कर इसके, अब सोचो कि तुम्हें इसका दूसरा निकाल दो तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, यही मतलब होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 का ले रहे हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रश्नावली 1.2 का लिए हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अगर आप इंट्रोडक्शन को बढ़िया समझोगे तो एकदम आपको आसान सवाल होने वाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको कम समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन, तो इन क्वेश्चन को करने के बाद ना आपको एकदम चमक जाएगा, सवाल एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है कि जो संख्याएं दे रखी हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, 140 को व्यक्त करना है ना, तो 140 का क्या कर लेंगे, लसा ले लेंगे। 140 का क्या कर लेंगे, लसा लेंगे, बिल्कुल सिंपल। लसा लो, 2 से कटेगा, कितना आएगा, 70 ना, 2 7 14, 2 शून्य 0, 2 से काटिए 35 बार में, 35 दूना 70 होता कि नहीं होता है, होता है। अब कैसे काटिए, अब काटिए 5 से, 5 7 है 35, अब 7 से काटिए, 7 करने 7, यानी कि जो हमारे पास 140 था उसको हमने व्यक्त कर दिया कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 140 जो था हमारा उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए, है कि नहीं। 140 को हाई अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। 2 अभाज्य 5 अभाज्य 7, यानी इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। बस यही हमें करना था। अब थोड़ा सा आप इसमें और कर सकते हो, क्या कि ऐसे 140 बराबर 2 कितनी बार है सर, 2 2 बार है सर, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2। 5 कितनी बार है सर, 5 1 बार है, तो 5 की पावर 1। 7 कितनी बार है, 7 1 बार, 7 की पावर 1। पावर 1 लिखो या नहीं लिखो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। क्या समझ रहे हो, रॉकेट साइंस लगाए हो क्या कक्षा 10 में, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 156। इसको भी वही करना है। क्या करना है भैया, लसा ले लेना है, लसा ले लीजिए। 2 से कटेगा, 2 7 है 14, एक हासिल बचेगी तो 16 होगा, 2 8 है 16, फिर 2 से कटेंगे, 2 3 6, एक बचा 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 1 करने 3, 3 3 9, फिर किसी से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 करने 13, यानी हमें 156 को लिख सकते हैं। 156 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, बस यही तो करना था, व्यक्त कर दिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, यही तो करना था। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 2 बार है तो 2 के पावर 2, 3 1 का बार है छोड़ दो, 13 1 का बार छोड़ दो, बस खत्म। कुछ है क्या, आसान है, उतारो आराम से। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, 3825 को लिखना है, ठीक है। तो 3825 को लिखिए। इसका क्या कर लेंगे भैया, लसा ले लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, लसा ले लेंगे, लसा ही तो लेना है ना, पूरे क्वेश्चन में लसा लेना है।
कौन से कटेगा बताइए? 3 से कटेगा क्या? 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18 कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 एक 3, 3 दूनी के 6, 2 बचा, यहाँ से 22 हुआ, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। ठीक, आराम से काटेंगे, कट जाएगा। अब देखिए 3 से कटेगा क्या? 2 1 3, 7 3 10, 5 15 कट जाएगा बिल्कुल। 3 से काटिए, 3 चौको 12, 7 आया, 3 दूनी के 6, 1 बचा, 3 5 15। मैं समझ के चल रहा हूँ को आपको लसा आता है। अब लसा नहीं आता है तो घर में छोटे बड़े भाई बहन होंगे, उन सबसे मदद लीजिए, क्या करेंगे आप। अब देखिए कैसे कटेगा? 5 2 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा। अब काटिए 5 से, 5 8 40, 5 8 40, 2 बचा, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 1 5, 3 बचा है ना, 35 हुआ, 5 7 35। अब किसी से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, 17 करने 17। यानी कि 3825 को आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यानी इस संख्या को, इस भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। यही करना था। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिख सकते हो। 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख दो, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 लिख दो, और 17 एक बार तो छोड़ दो। ये हो गया। ऐसे ही आपको करना था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो उतारिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पहला का अब दिया है 5005 को व्यक्त करना है। ठीक है, तो व्यक्त कर लेंगे। क्या करेंगे? लसा ले लेंगे। तो ले लीजिए लसा 5005 का। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो हम बस बता रहे हैं, अगर आपको आ गया होगा तो आप अपने से लगा सकते हो। ठीक है, 5 से करो, 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5। ठीक, अब कैसे कटेगा? 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, मुझे लगता है कटेगा 11 से। कितने से कटेगा सर? 11 से। कब बार में? 11 9 99, 11 9 99, 100 में से 99 घटाओगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचा है तो 11 हो गया। 11 करने 11। ठीक है, अब देखो अब कितने से कटा? इसको आप 13 से काट दो। 13 7 91। अब 7 से काट लो। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 पहले ही हो और 13 और समझे, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो बढ़िया से, जिससे मन उससे काट दो। बस क्रम का कोई ध्यान नहीं देना है, क्रम इधर हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इंट्रोडक्शन बताए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5005 का 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7। इसको चाहते हो सिस्टमेटिक तरीके से लिखना तो लिख लो, 5 7 को पहले कर लो, गुणे 11 गुणे 13। ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो। इसको व्यक्त कर दिए, इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर दिए? व्यक्त कर दिए। ऐसे ही करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, मिटाइए इसको। तो चलिए पहला का आखिरी सवाल, पहला 5वां सवाल देखते हैं और वीडियो करते हैं समाप्त। ठीक है, क्या करा है? 7429 को हमें व्यक्त करना है। ठीक है, किस रूप में? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। कैसे करेंगे सर? हम क्या कर लेंगे? 7429 का क्या कर लेंगे? लसा ले लेंगे। ले लीजिए लसा। अब देखिए ध्यान से, जल्दी, न 3 से कटेगा, न 5 से कटेगा, न 7 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट कटने वाला है आपका 17 से। किससे कटने वाला है? 17 से। ठीक है, मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको 17 से कैसे कटेगा। यहाँ पर 17 चौको 68, 17 5 85, 4 बार जाएगा। 17 चौको 14 में से 8 गया, 6 कट गया, 2 17 14 34 17 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यहाँ से 9 उतरेगा। 17 7 119, यानी कब बार में कटा? 437 बार में। कब बार में कटा सर? 437 बार में। अब बताओ ये कितने से कटेगा? 437। 17 से कटेगा क्या? चेक करते हैं 17 से कटेगा क्या। 17 दूनी के 34, 17 से 51। ठीक है, 17 से कटेगा क्या? 437। देखते हैं 17 दूनी के 34, 13 में से 4 गया, कितना बचेगा? 9। यहाँ से कितना आ गया? 97। नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं किससे कटेगा 437। सोचो 19 से क्या कटेगा? क्या 19 काट के देखो,
ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 19 दूनी की 38, 19 3 57, 2 बार काटो, 19 दूनी की 38, 13 में से हट गया 5, 13 में से हट गया 5 और 1 कट गया 7, 19 दूनी की 38, 19 3 57 कट जाएगा ना, यानी बिल्कुल, यानी कैसे कटेगा वो 19 से। कबार में कटा बताओ, यहाँ से 5 बजा है, 2 बार गया 7, 19 3 57, 19 दूनी की 38, 19 3 57 होता है ना, यानी 23 बार में क्या हो गया, कट गया। अच्छा बताओ अब 23 किससे कटेगा, खुद 23 से कटेगा, ठीक है ना, ऐसे आपको करना था, ठीक ना। 17 से कटा तो 437 आया, फिर 437 किसी से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा, 19 से कटा तो 23 आया, अब 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 खुद से कटेगा, तो 23 से करने 23, यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, 7429 को किस रूप में लिख सकते हो, 17 गुणे 19 गुणे 23। तो यह रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन, ठीक है। तो आगे हम कराएंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन, और भी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उन सभी का कराएंगे सलूशन, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।